मुझमें रिश्ते के मस्तक से, बाबा के मस्तक से शांति की सभी किरणें निकल कर इन सभी आत्माओं के ऊपर जा रही है। बहुत शक्तिशाली किरणें शरीर शांति की किरणें पाकर मुरली सुना रही थी और मैं नीचे और दादी अंदर बैठी और दादी अंदर से चिल्ला रही मुझे भी मुरली सुनना है, मुझे ले जाओ यहाँ से। क्योंकि दादी अच्छे से चल नहीं पाती तो दीदी बशरी को उठा के उनको क्लास में बैठाती थी। बशरी भी उस टाइम पर नहीं पता नहीं तो चिल्लाने तो दीदी का जब दादी को लेके आओ तो हम और काजल में गए, दादी को हम पकड़ के लाई क्योंकि हम बैठाते ओम शांति। दादी को मैंने आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले देखा था और वो भी साइपुर में देखा था। और मुझे याद आता है जब उनका एक तरफ तराजू में पैसे रखे गए थे सिक्के और एक तरफ दादी बैठी थी तो उनका काउंट किया गया। तो उस समय का एक अनुभव है, मैंने शायद किसी को बताया नहीं है। तो दादी सामने बैठे हैं और जब बाबा को भोग लगा कर आए तो मैं तो अच्छा सा था, मस्ती करता था। तकरीबन 20-25 सेकंड तक दादी मुझे देख रही थी, मैं सामने था और ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि मानो वो शक्तियां भर रही हो मुझमें। और फिर मैंने दादी पर टच किया तो मुझे करंट की अनुभूति हुई उस समय। तो वो मेरा अनुभव है। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम विजय है। वर्तमान समय एयरबातों में रह रहे। सत्यानंद जी के साथ हम बचपन से ही रहे क्योंकि हमारी लौकिक माँ ज्ञान में चलती थी तो हम उनके साथ ही विजयनगर कॉलोनी में जाते रहते थे और बहन जी के साथ पढ़ाई भी कर रहे थे हम। और जब समय मिलता संडे को तो तभी हम आश्रम में पहुंच जाते और बहन जी के साथ में करुणा सेवा में भंडारे में सहयोगी बनते थे। तो बहन जी के साथ तो हम बचपन से ही रहे और बहन जी ने हमारी पालना भी बहुत अच्छी तरह से की। बिमला बहन जी, सत्या बहन जी और हमारे महेंद्र भाई साहब, ये 3 आत्माएं ही यहाँ आगरा में सबसे पहले आए हुए थे। इसके बाद हमने पढ़ाई पूरी की, फिर अपनी लौकिक सर्विस भी की जो फतेहाबाद में की। और जब फतेहाबाद से हमें बहन जी ऑर्डर देती कि बागापेनाट यहाँ की सेवा करने जाओ तो हम वहाँ पर भी सेवा करने चले जाते थे। ताकि कभी भी मतलब हम 2-4 दिन लेट हो जाते थे रोज से क्यों नहीं आती, कोई भी फ्रेंड नहीं आती हमारे साथ तो हमेशा पूछती थी कि क्यों नहीं आती। जब तक ये अवगत हुई तो मेरे को 2-3 दिन पहले मिलती थी, इतना डांस कराया मेरे को, इतना डांस कराया कि तू नच। और दीदी सो रही थी अंदर, बोलती बार क्या बुला के और तू डांस कर, तू नच। मुझे उनको बाबा की पालना मिल गई क्योंकि दादी को बाबा ने पालना की, उनका प्यार दादी के साथ है तो सेम दादी भी बाबा जैसे ही चीज को उतना ही प्यार देती थी। तो समझ लीजिए सबको बाबा का प्यार मिल गया, तो बहुत भाग्यशाली है। और इनका जब अनुभव मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने भी दादी की पालना ली हो, बहुत अच्छा लगता है।
कन्हैया सा राधा सी हरवारा होगी, सुख शांति प्रेम पावन का वसुधा कहने वाला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। ओम शांति। दीदी दादी के प्रेमियों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दादी ने 23 मार्च 2021 को शरीर छोड़ा। मेरे जीवन में 20 नवंबर में रिक्तता आ गई और मैंने जब आगरा आई, मेरी बेटी यहाँ रहती है, मुझे ले आई, तो मेरे मन में एक ही बात थी कि मुझे आश्रम जाना है। आश्रम जाकर के मुझे पता नहीं आंतरिक प्रेरणा क्या थी कि मुझे आश्रम जाना है। और मैं आश्रम आई, दीदी से मिली, तो आप ये जानो कि दादी का वरद हस्त मुझे प्राप्त हुआ। जो मेरे जीवन में रिक्तता थी वो पूरित हुई। और दादी सशरीर नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद प्रतिपल हमें प्राप्त हो रहे हैं। हम इस संसार में रहते हैं, हमारे परिवार में कोई चला जाए, चौथा होता है, तेरही होती है, सालाना होता है, उसके बाद अंत हो जाता है। हर माह की 23 तारीख को दीदी दादी का आवाहन करती हैं और प्रेम से सबको भोजन कराती हैं। या लौकिकता नहीं तो और क्या, दादी का आशीर्वाद नहीं तो और क्या। शत शत नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय आत्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। के सभी साथी हम सब